सदाबर कंसल्टेंसी एंड बद्री हार्डवेयर एंड यूनिक स्पेयर्स, सभी का धन्यवाद करेंगे। इनके साथ बुरहान स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, उनका भी धन्यवाद करेंगे जिनकी चलती ये टूर्नामेंट बहुत ही बेहतर चल रहा है, सभी का धन्यवाद। और हमारे बीच हकीमी एंटरप्राइज, हकीमी इक्विपमेंट्स के ओनर हुसैन भाई उपस्थित। हुसैन वैट टॉस के लिए उपस्थित है। यस, सबसे पहले मुफद्दल टाइगर्स पिछला मुकाबला लाजवाब रहा, जीतते पहुंचे। अब क्या माहौल बना हुआ है टीम के अंदर? माहौल बहुत अच्छा है और ये बड़ा गेम है, हम चाहेंगे कि अच्छा करें और आगे फाइनल में पहुंचे। बिल्कुल, कोई चेंजेस इस सेमीफाइनल के लिए टीम के अंदर? नहीं, कोई चेंज नहीं है, सेम टीम। 2 दिन से ये मुकाबले खेल रहे हैं, कैसा नीमच से आप बता रहे हैं, नीमच के अंदर इस कैसा माहौल? नीमच में इस टूर्नामेंट के काफी अच्छा माहौल है, वहाँ के सभी हमारे दर्शक भी ये टूर्नामेंट देख रहे हैं और हमारी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। और कैसा लगा है राजकोट के अंदर ये टूर्नामेंट आपको? बहुत ही शानदार आयोजक है इस टूर्नामेंट का और हम सपोर्ट करेंगे और आगे ऐसे अच्छे टूर्नामेंट होते रहे राजकोट में। राजकोट में दूसरी बार इसी तरह का टूर्नामेंट हो, आपकी टीम यहाँ पे उपस्थित होगी? जी बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट मुकाबले के लिए। दूसरी ओर राजकोट से कुतुब 11 सिर्फ बता रहे राजकोट के अंदर ये टूर्नामेंट हो रही है और आप सेमीफाइनल खेल रहे हैं, क्या माहौल राजकोट के अंदर आपकी टीम के अंदर? बस बहुत बढ़िया माहौल है और सभी टीम ने सपोर्ट बहुत बढ़िया दिया हमारी टीम को। और कोई चेंजेस इस सेमीफाइनल मुकाबले के लिए? नहीं, सब सेम टीम के साथ जा रहे हैं। और दूसरी ओर हमारे हकीमी इक्विपमेंट से हुसैन भाई कैसा लगा आपको ये टूर्नामेंट? बहुत ही बढ़िया आयोजक है, बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइजिंग है, बहुत ही बढ़िया माहौल है। थैंक यू वेरी मच। सारा वोरा समाज देखा जाए तो इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल फाइनल की राह देगी। टॉस के लिए हमारे साथ हुसैन भाई उपस्थित है। यस, कुतुब 11 टॉस को कॉल करेगी। किंग इज द कॉल एंड इट्स टेल। टॉस जीता है मुफद्दल ने और पहले क्या करना चाहेंगे दोस्त? हम पहले बल्लेबाजी करना चाहेंगे, एक बड़ा मैच है इसलिए स्कोर अच्छा करके डिफेंड करना कोशिश करेंगे। और देखा जाए तो इस मैच के अंदर कितने रन आप एक्सपेक्ट करते हैं? सेमीफाइनल मुकाबला है, 8 ओवरों का मुकाबला है, कितने रन बनाना चाहेंगे? देखिए बड़ा मैच है तो स्कोर भी बड़ा करना पड़ेगा, तो 80-85 रन का हमारा टारगेट है 8 ओवर में, तो उसको डिफेंड करना चाहेंगे हम। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट इस मुकाबले के लिए। ये थे मुफद्दल नीमच के कप्तान मुफद्दल टाइगर्स। कुतुब 11 टॉस जीता, एक बार टॉस हारा है, आपने क्या करना चाहते थे अगर जीतते तो? पहले बल्लेबाजी करना चाहते थे हम। पहले बल्लेबाजी करनी थी, अब गेंदबाजी है। गेंदबाजी भी आपकी बेहतर रही है अब तक देखा जाए तो। अब कितने रनों तक आप नीमच को रोकना चाहेंगे? बस 60-65 रन। 60-65 के अंदर रोकना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट इस मुकाबले के लिए। ये थे हमारे कप्तान कुतुब 11 राजकोट। टॉस जीता है यहाँ पे मुफद्दल टाइगर और पहले बल्लेबाजी करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू कमेंट्री बॉक्स, मिस्टर रौनक परमार थोड़ी देर में लाइव के साथ आपके साथ उपस्थित होंगे। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, हमारे साथ इस टूर्नामेंट के एक और प्रशंसक दर्शक अदनान उपस्थित है। अदनान के भी मजा आवी चाहिए। कोण ट्रॉफी લઈને જાય છે એને બેસ્ટ ઓફ લક કહું છું બે ટીમને સેમીફાઇનલમાં। બે ટીમ મારા આટું સેમ છે, જે જીતે આપણે તો બેસ્ટ જોવા આટું આપણે આવ્યા છીએ અને સ્પોન્સર છીએ આપણે। थैंक यू वेरी मच। और आप कब खेलने वाले ये टूर्नामेंट? બસ થોડી મિસાક बाद। यस, थोड़े वाला। थैंक यू वेरी मच। ये थे हमारे अदनान सर। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू कमेंट्री बॉक्स, रौनक परमार।
थैंक यू डीजे। सभी दर्शकों से खासकर हम विनती करेंगे कि बाउंड्री लाइन से थोड़ी सी दूर बैठे, क्योंकि आपको बता दें क्योंकि प्लेयर्स है अपनी पूरी एफर्ट देते हैं। बाउंड्री लाइन के ऊपर जो भी प्लेयर होते हैं बाउंड्री बचाने के लिए फुल फोर्स में होते हैं। अगर आप बाउंड्री लाइन के करीब बैठे होगे तो आपको चोट लग सकती है, खिलाड़ियों को भी चोट लग सकती है। और हमारे समाज के खिलाड़ी खेल रहे हैं तो सबसे विनती रहेगी अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट करने के लिए आप बाउंड्री लाइन से थोड़ा दूर बैठे, थोड़ा सा डिस्टेंस आप रखेंगे तो खिलाड़ियों के लिए बहुत बेहतर होगा। थैंक यू वेरी मच, आपका सपोर्ट ऐसे ही मिलता रहे। और सभी से विनती है थोड़ा सा बाउंड्री लाइन के दूर हो जाए, खासकर कुर्सी लेके अगर आप बैठे हैं बाउंड्री लाइन के करीब तो वो कम से कम 5 फीट आप दूरी बैठेंगे। आपसे ये नम्र विनती रहेगी। थैंक यू वेरी मच, आपका सपोर्ट बनाए रखें। हेलो थैंक यू डीजे और फील्डिंग टीम फील्ड के लिए जो सज गई है। और यहाँ पर सलामी जोड़ी भी जल्द से जल्द उपस्थित होगी और हमारे अंपायर जिनकी बात करें तो जल्द से जल्द उपस्थित होंगे। ज्यादा से ज्यादा अंपायर की बात करें तो वक्त ले रहे हैं यहाँ पर।
हेलो उपस्थित सभी महानुभावों, क्रिकेट के राजकुमारों को अलमदार सीजन 4 में हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन। जो टूर्नामेंट का जो एकमात्र जो सेमीफाइनल जंग जो शुरू हो चुका है, यहाँ पर जिनकी बात करें तो मुफद्दल टाइगर्स ने टॉस जीता है, पहले बल्लेबाजी करने का जो फैसला किया है। और यहाँ पर बात करें तो पहले ही गेंद के साथ, जी हाँ, पहली शुरुआत जो बाउंड्री के साथ की, ये पहली गेंद डॉट जरूर रही थी, मगर उनके बाद बाउंड्री के साथ जो स्कोर को आगे बढ़ाया बल्लेबाज ने, सेमीफाइनल का अकाउंट जो ओपन किया है। अली शेख और बुरहान की जोड़ी जो बिल्कुल क्रीज के ऊपर, अनवर पोटा जो गेंदबाजी के ऊपर। और यहाँ पर 4 रन बने ही, 2 गेंद जो हुई है दोनों वाले शोर से जो गेंदबाजी के ऊपर है। गेंदबाज की जो बात करें तो यहाँ पर जो भी टीम जीतेगी वो आगे जाएगी, जो फाइनल के लिए प्रवेश करेगी, और जो भी टीम हारेगी वो यहाँ से टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता जो तय करेगी। अगली गेंद के साथ गेंदबाज तैयार, रिवर्स टक्कर लिए पलटे बल्लेबाज, मगर गेंद और बल्ले का जो कोई संगम नहीं हुआ। डॉट गेंद रही, यहाँ पर खेलने का प्रयास जरूर किया था बल्लेबाज ने, मगर यहाँ पर जो कोई संदेह नहीं, सीधी गेंद विकेट कीपर के दस्तानों के ऊपर रही और डॉट गेंद रही। अगर इस टूर्नामेंट के जो स्पॉन्सर की बात करें तो मुख्य स्पॉन्सर वैसे राज कोल्ड ड्रिंक्स, इजी बेकरी, AR एंटरप्राइज, सत्ता पर कंसल्टेंसी, बद्री हार्डवेयर और यूनिक स्पेस, ये सभी इस टूर्नामेंट के जो मुख्य स्पॉन्सर है। तीसरी गेंद जो डॉट रही। अगली गेंद खेलने का प्रयास हुआ था, ऑफ स्टंप पर जो गेंद मिली थी, यहाँ पर वापसी की है गेंदबाज ने। और देखा जाए तो एक माहौल बनता हुआ यहाँ पर इस टूर्नामेंट के ऊपर, आवाज के साथ यहाँ पर इस टूर्नामेंट का जो आगाज हुआ था कल के दिन के ऊपर। अगली गेंद हवा में, गेंद को मुड़ा है खुद गेंदबाज, गेंद के नीचे है और आउट। और इसके साथ इनिंग को लगने वाला जो ये पहला झटका है, बल्लेबाज अली शेख की वापसी। पारी के पहले ओवर की समाप्ति हुई। 1 ओवर के बाद जो 4 रन बने 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। हमारे साथ समाज के और एक कमेंटेटर बुरहान भाई जो बिल्कुल हमारे साथ जुड़े, आज जिन्होंने सेवाएं भी दी है कमेंट्री बॉक्स के ऊपर, जिनका भी शुक्रिया अदा है। यहाँ पर अपना कीमती वक्त निकाल कर आए हैं, स्वागत है आपका यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स के ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और जो अनवर पोटा ने पावर प्ले के पहले ही ओवर में दूसरी गेंद पर जो चौका खाया था, उसके बाद काफी अच्छी वापसी देखने को मिली। 3 गेंदें ऑफ स्टंप के बाहर से डॉट करके अंतिम गेंद पर जो विकेट हासिल करा है, खुद पर विश्वास रखते हुए फॉलो थ्रू में आगे भगे थे और खुद ही ने कैच पकड़ के अली शेख की पारी का अंत करा। और दूसरे ओवर के लिए यहाँ पर बॉलिंग की बाहर संभालने के लिए आए थे अली असगर। पहली ही गेंद पे एक मौका बना था, गेंद थोड़ी देर के लिए हवा में थी, फील्डरों से थोड़ी दूर सुरक्षित स्थान पे गिरी, और जब तक गेंद को फील्ड करके वापस गेंदबाज अली असगर तक पहुंचाया जाता, दोनों ही बल्लेबाजों ने चहलकदमी से अपना छोर बदला। और इसी सिंगल के साथ नीमच का बढ़ता हुआ स्कोर 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर में पहली बार ताहिर नए बल्लेबाज सामना करेंगे अली असगर का। जिस प्रकार की पारी की उम्मीद अली शेख से लगाए बैठी थी नीमच की टीम, उस पर वो खरा उतरने में थोड़े से असमर्थ रहे और उसी आक्रामक के साथ खेलने का प्रयास करेंगे। दोनों ही बल्लेबाज जो क्रीज पर मौजूद थे, पटकी हुई गेंद थी अली असगर की, उसको हल्के हाथों से सम्मान दिया सामने की दिशा में। बॉलर ने फॉलो थ्रू में बॉल को पकड़ा, रन लेने का कोई मौका नहीं, दोनों ही बल्लेबाज सुरक्षित अपने छोरों पर। गेंद को वापस गेंदबाज तक पहुंचाया गया। अली असगर छोटे छोटे कदमों से अपने बॉलिंग मार्ग की ओर अग्रसर, एक बार फिर सामना करने के लिए तैयार। ताहिर इस ओवर में दूसरी बार सामना करेंगे अली का।
लेग स्टंप के बाहर पटकी हुई गेंद थी, दिशाहीन गेंद लेग स्टंप से बाहर जाती हुई अंपायर ने अपनी बाहें खोली, वाइट बॉल का इशारा अतिरिक्त रनों की सूरत में जुड़ता हुआ ये एक स्कोर नीमच के खाते में, और इसी अतिरिक्त रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर अली असगर अपने बॉलिंग मार्क से तैयार, सामने बल्लेबाज ताहिर। लॉन्ग ऑफ रीजन से खिलाड़ी की लंबी दौड़, जब तक बॉल को फील्ड करके पहुंचाते दोनों ही बल्लेबाजों ने सुरक्षित चहलकदमी से अपना छोर बदला। यस, अगर बात करें तो यहाँ पर इस टूर्नामेंट में हमने कई ऐसे मैच देखे हैं कि पहले 4 ओवर के ऊपर जो रन नहीं बनते, पहले 4 ओवर के ऊपर रन नहीं बनते, उनके बाद जो आखिरी के 4 ओवर होते उनमें ज्यादा से ज्यादा जो रन बनते हैं। जी हाँ भैया, बस वही मानसिक दबाव के कारण जो शुरू से एक मानसिक दबाव आ जाता है दोनों ही टीमों के ऊपर, उसी के कारण अंत में जो खेल होता है वो उस पर पूरा निर्भर हो जाता है। जैसा कि हम टूर्नामेंट के प्रारंभ से देखते आ रहे हैं कि जो टीमों ने स्टार्टिंग से अपने मानसिक दबाव ले लिया है वो आगे जाकर इतना कुछ अच्छा खास कर नहीं पाई हैं। जी, हमने 1-2 मैच ऐसे देखी है, करीबन 60-62 रन चाहिए तो पहली 4 ओवर के ऊपर 20 ही रन बनते हैं, मगर उनके बाद जो 4 ओवर के ऊपर 40 रन चाहिए तो होते तो भी बन जाते हैं। वो तो एक विकेट्स का प्रेशर रहता है, अगर आपके पास अच्छे बल्लेबाज, आपके पास बैटिंग में डेप्थ है तो आप भरोसा करके आखिरी के 4 ओवर में 60 रन भी बन सकते हैं। और जी हाँ, यहाँ पर बातों में जो बाउंड्री लगी है और इसी के साथ पारी की 2 ओवर की समाप्ति भी हुई है और 2 ओवर में 11 रन बने, 1 विकेट, यानी कि 3 इक्के जो स्कोर बोर्ड के ऊपर है। यस, 3 इक्के जो स्कोर बोर्ड के ऊपर है, यहाँ पर 11 रन 1 विकेट और 2 ओवर की इस समाप्ति के ऊपर। यहाँ पर अगर बात करें तो सेमीफाइनल के ऊपर ज्यादा से ज्यादा जो नजर रहेगी तो बल्लेबाज अभी क्रीज के ऊपर है ताहिर, जिनकी बात करें तो अच्छी गेंदबाजी रही है, फील्डिंग भी अच्छी रही जिनके द्वारा, और बल्लेबाजी भी जो अच्छी कर रहे हैं। एक बार फिर अनवर अपने कोटे का दूसरा और पारी का तीसरा ओवर लेकर आए हैं। यहाँ पावर प्ले की समाप्ति हो चुकी है, फील्ड रिस्ट्रिक्शन खत्म हो चुके हैं। अब देखना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाज किस रूप में बल्लेबाजी करते हैं। अभी तक दोनों ही कुतुब 11 के गेंदबाजों ने भान के रखा था। अनवर पोटा ने पहले ओवर में मात्र 4 रन दिए थे और एक बहुमूल्य विकेट हासिल करा था अली शेख का, और उसके बाद पावर प्ले का अंतिम ओवर डालने आए थे अली असगर बेकरी। पूरा ओवर अच्छा घट रहा था, लास्ट गेंद आगे की फुल लेंथ गेंद थी, उसे मार दिया था लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी, अंदर था, पावर प्ले का फायदा उठाते हुए गैप में धकेल दिया था गेंद, सीमा रेखा के बाहर चली गई थी 4 रनों के लिए। और एक बार फिर चले अनवर, पहली बार खेलने का प्रयास किया था यहाँ पर, मगर देखा जाए तो लेग स्टंप पर के ऊपर से जो गेंद गई थी और उसमें जो पहली गेंद तीसरे ओवर के ऊपर जो डॉट गेंद रही, पटकी हुई गेंद थी, उसे मारना चाहते थे स्क्वायर लेग रीजन में, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ। एक बार फिर चले अनवर, अनवर अपने बॉलिंग मार्क से तैयार, सामने बल्लेबाज ताहिर। फुल लेंथ गेंद थी, उसे हल्के हाथों से धकेल दिया बॉलर के सामने, बॉलर ने फॉलो थ्रू में बॉल को पकड़ा, रन लेने का कोई मौका नहीं। दोनों ही बल्लेबाज सुरक्षित अपने छोरों पर। और यहाँ से क्या लगता है भैया आपको, क्या डिफेंडिंग टोटल रह सकता है? जी हाँ, अगर क्रिक हीरोज ऐप की बात करें तो करीबन प्रोजेक्ट स्कोर की बात करें 38 रन के आसपास स्कोर है, मगर ये दोनों बल्लेबाज अगर ऐसे ही करीबन
5 या 6 ओवर तक जो खेलते गए तो ज़्यादा से ज़्यादा जो 50 के आसपास स्कोर जाएगा, और उनके बाद आखिरी के 1 से 2 ओवर बचेगी, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा जो हिट लगानी होगी। जी हाँ, हमने जैसे कि टूर्नामेंट में पहले देखा है, नीमच के पास काफ़ी अंत तक एक बल्लेबाजी क्रम है। सभी बल्लेबाजों को अपने आप पे भरोसा है और सभी बल्लेबाज आके अपना कार्य कर जाते हैं। पिछले मैच में जैसे हमने देखा होगा, यहाँ पर गेंद को मोड़ा है पहला और इसके साथ दूसरा रन। और देखा जाए तो यहाँ पर पहले देखा कि हल्के हाथों से गेंद को मोड़ा है यहाँ पर, और फील्डर की पहुंच से जो थोड़ी सी दूर है गेंद, और वहां पर दोनों बल्लेबाजों ने जो तेजी दिखाई और 2 रन तेजी के साथ चुराए। यहाँ पर सीधे बल्ले के साथ गेंद को मोड़ा, खुद गेंदबाज ने गेंद को फील किया और रन का कोई मौका नहीं, विकेट में कोई इजाफा नहीं। स्कोर की बात करें तो जो 14 रन के ऊपर रुका हुआ आखिरी गेंद है जो तीसरे ओवर के ऊपर। फुल लेंथ गेंद थी, उसे हल्के हाथों से धकेल दिया कवर सीजन में। 2 खिलाड़ियों की लंबी दौड़, जब तक खिलाड़ी बॉल को फील्ड करके पहुंचाते, दोनों ही बल्लेबाजों से काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिली है। यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज चुस्त दुरुस्त मुस्तैद, रन लेने का कोई मौका छोड़ नहीं रहे हैं। एक एक रन की कीमत उन्हें पता है। सेमीफाइनल मुकाबला है, अगर यहाँ से टूर्नामेंट में आगे जाना है तो निश्चितता ये छोटी छोटी जो चीजें हैं उनको ध्यान में रखना पड़ेगा। और उसका स्कोर पर नजर करें तो यहाँ पर 3 ओवर की समाप्ति हुई है, 16 रन बने और 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। यानी कि पिछली ओवर की बात करें तो गेंदबाज अनवर जिन्होंने सिर्फ 5 ही रन खर्च की, यानी कि कंजूस किस्म की जो गेंदबाजी रही जिनकी ओर से, उन्होंने 2 ओवर डाले, 9 रन खर्च किए, 1 सफलता जिनके हाथ लगी है। और यहाँ पर फील्डिंग टीम को एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि यहाँ पर जो मैच को जल्द से जल्द शुरू करवाएंगे हमारे साथ ही अंपायर डॉक्टर जय सोलंकी, उनके साथ इंजीनियर विशुभा परमार जो बिल्कुल यहाँ पर अंपायर की सेवाएं प्रदान करते हुए। और इसी बीच अबीजर अपने कोटे का पहला और पारी का चौथा ओवर लेकर गेंदबाजी का भार संभालने के लिए कप्तान ने उन पर विश्वास जताया है और निश्चित वो कप्तान के विश्वास पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ से दोनों ही टीमों को पता है अगर हमें फाइनल खेलना है तो इस मुकाबले को एनी हाउ जीतना पड़ेगा और यहाँ हारने के बाद कोई मौका नहीं होता। सेमीफाइनल में एक ही चांस मिलता है दोनों ही टीमों को, और अगर आपको विजय रथ पर सवार होना है तो इसमें निश्चित विजय पानी पड़ेगी। पहली गेंद अबीजर की पटकी हुई थी, लेग स्टंप से बाहर अंपायर ने अपनी बाहें खोली, वाइट बॉल का इशारा अंपायर का। और ये जो छोटी छोटी गलतियां हैं, ये अतिरिक्त रन है, ये आगे जाके टीम को क्षति पहुंचा सकते हैं। यस, और 1 रन के साथ स्कोर की बात करें 17 रन बने। 17 के ऊपर हम कहते हैं कि 17 के ऊपर जो खतरा रहता है, मगर आने वाली गेंद बताएगी कि ये खतरा है या नहीं। जी हाँ, हल्के हाथों से गेंद को मोड़ा अलेक्स हैरिसन के ऊपर, विकेट कीपर जिन्होंने गेंद को फील किया और 1 रन के लिए जो तब्दील हुए हैं दोनों बल्लेबाज, खतरा टला और 1 कदम आगे बढ़ता हुआ स्कोर जो 18 रनों के ऊपर। जी हाँ, जैसे कि आपने बोला था कि 17 रन पे खतरा रहता है, उसको हल्के हाथों से टाल दिया उनने फाइन लेग की ओर, कलाइयों के सहारे मोड़ दिया था गेंद को और उस खतरे को छोर बदलकर टाल दिया गया है दोनों ही बल्लेबाजों ने। एक बार फिर चले अबीजर बुरहान के लिए। स्लोअर गेंद, एक वेरिएशन का नजारा दिखाया है यहाँ पर अबीजर ने। उसको मारना चाहते थे, गेंद और बल्ले का उतना अच्छा संपर्क नहीं हुआ, बैट पहले ही आ गया, बॉल को आने में थोड़ा सा समय लग गया और वहीं पर चूक हुई बल्लेबाज बुरहान से। कोई खासा उसकी क्षति नहीं हुई, दोनों ही बल्लेबाजों ने अपना छोर बदल लिया, सुरक्षित अपने छोरों पे मौजूद। जी हाँ, अब बल्लेबाजी के ऊपर ताहिर जो फिर से तैयार है यहाँ पर। जी हाँ, यहाँ पर ऑफ स्टंप पर ज्यादा बाहर मिलने वाली गेंद, पहली गेंद की बात करें तो यहाँ पर लेग स्टंप पर थी, वाइड गिरनी थी, और यहाँ पर ऑफ स्टंप पर ज्यादा गेंद, वाइड गेंद और एक्स्ट्रा के साथ रन, बल्ले के साथ रन बन रहे हैं, एक्स्ट्रा के साथ भी जो रन बन रहे हैं यहाँ पर अगर बात करें इस इनिंग की ऊपर। કુતબી આમિલ સાહેબનો અલમદાર ગ્રુપ આલન વસાલા કરે છે।
જનાબ શેખ હુસેનભાઈ આપના આ ટુર્નામેન્ટમાં સામેલ થયા છે, આપનું શુક્રન અરજ કરીએ છીએ અલમદાર ગ્રુપ તરફથી. શેખ શબીરભાઈજી આપનું બી અલમદાર ગ્રુપ આલન વસાલા કરીએ છીએ. જમાત સેક્રેટરી કુતબી મૌલાના હુસેનભાઈ બાટલાવાલા અલમદાર ગ્રુપ આપનું આલન વસાલા કરીએ છીએ અને આપ સગલા हौसला अफजाई वास्ते यहाँ शामिल थे जो आपनो घणो शुक्रन. यस, यहाँ पर अगर बात करें तो आयोजक कमेटी के आमंत्रित को स्वीकार करते हुए समाज के अग्रणी भी जो यहाँ पर अपना कीमती वक्त निकाल कर उपस्थित थे, जिनका भी टूर्नामेंट की ओर से हार्दिक 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 स्वागत एवं अभिवादन है. जी हाँ, इसी बीच देखते ही देखते इस ओवर की 3 गेंदें अभी तक डल चुकी हैं और ये 4th गेंद के साथ अबीजर आए थे लेग स्टंप से, थोड़ी सी चूकती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में अंपायर ने अपनी बाहें खोली. अगर गेंद, कहते हैं ना भैया कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का और इंचेस का खेल होता है, और उसी इंचेस ने बल्लेबाज बुरहान को एक मौका दिया है. एक रन के साथ वाइड का रन जो बना हुआ है 23 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर. बुरहान जो बल्लेबाजी के ऊपर तैयार है. यहाँ पर पटकी हुई गेंद थी, उसे मार दिया था मिड विकेट रीजन में 2 खिलाड़ियों की लंबी दौड़. जब तक खिलाड़ी बॉल को फील्ड करके वापस गेंदबाज तक पहुंचाए, दोनों ही बल्लेबाजों ने चहलकदमी से अपना छोर बदला और इसी एक सिंगल के साथ नीमच का बढ़ता हुआ स्कोर 24 रन 1 विकेट के नुकसान पर. एक रन के साथ 24 रन. और यहाँ पर बात करूँ तो राजकोट के साथ साथ बाहर गांव की टीमों ने भी जो दावेदारी पेश की इस टूर्नामेंट के ऊपर. सूरत, दाहोद से भी जो टूर्नामेंट के ऊपर, हिमंज से भी जो टीम आई थी. दाहोद, सूरत और उज्जैन से जो खास यहाँ पर जो टीमें उपस्थित थी, जिनका भी जो शुक्रिया अदा है. लंबा रास्ता तय कर कर जो आई थी यहाँ पर एक समाज की जो सुंदर टूर्नामेंट है, वहां पर जिनका जो खूब खूब आभार व्यक्त करती है आयोजक कमेटी. और अब बात करें तो आखिरी गेंद जो चौथे ओवर के ऊपर 25 रन 25 रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान के ऊपर. अगली गेंद हल्के हाथों से गेंद को मोड़ा. यहाँ पर शॉर्ट मिड ऑफ के फील्डर जिन्होंने गेंद को फील किया और 1 रन के लिए तब्दील. इसी के साथ पारी के 4 ओवर की समाप्ति. 24 रन लॉस ऑफ 1 विकेट. जी हाँ, 20 पर साथ जुड़ेंगे हमारे साथी कमेंटेटर हरीश गढ़वी, जिनकी भी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है. जीटीसी, जी हाँ, चलना होगा, समय को साथ लेकर जो चलना होगा यहाँ पर. और फील्डिंग टीम से निवेदन है कि जितना बने उतना जल्दीबाजी जो दिखाना होगा. जी हाँ, जो व्यक्ति समय को साथ लेके नहीं चलता, समय उसको निश्चित रूप से पीछे छोड़ देता है और उसी का एक मुजाहरा देखने को मिल सकता है अगर समय से. जी, इसी बीच अगली गेंद, 5 ओवर की पहली गेंद बिल्कुल सही ठिकाने पे. रिप्ले देखते हैं एक बार फिर जिस तरह से ये गेंद गई है, बहुत ही लाजवाब गेंद. ये देखिए बिल्कुल ऑनलाइन. पहली गेंद डॉट रही है. अगली गेंद इसी बीच बुरहान स्ट्राइक के ऊपर. इस बार ऑफ टर्म के बार रिव्यू लिया गया इस बार वाइड के लिए. ये वाइड है या नहीं, थर्ड अंपायर चेक करेंगे हमारे शिवम चोटलिया.
Yes, it's a fair delivery. It's a fair delivery. कुल गेंद यहां से देखा जाए तो आपको लगेगा जरूर इस बार फुल टॉस गेंद। धन्यवाद करेंगे हमारे इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर आलमदार। और आलमदार की बात करें तो उनके साथ जुड़े हुए राजकोट ड्रिंक्स, इजी बेकरी, AR एंटरप्राइज, सतावर कंसल्टेंसी, बद्री हार्डवेयर एंड यूनिक स्पेयर्स। बहुत बहुत धन्यवाद सभी हमारे उनके साथ। बुरहानी स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, उनका भी धन्यवाद करेंगे। अगर कहीं ना कहीं थकान लगती है तो राज कोल्ड ड्रिंक से आपके साथ AR एंटरप्राइज स्पाइक के खासकर डीलर है राजकोट के। AR एंटरप्राइज का जरूर एक बार आप विजिट करें। इसी बीच लैक्सम के ऊपर यह गेंद बल्ला लगाया है दीप्स वाले की ओर, गेंद तेजी के साथ बाउंड्री लाइन की ओर, सीमा रेखा पार, मिले पूरे 4। इस 4 के साथ और स्कोर में बढ़ोतरी। स्कोर चलता, तारीफ करनी होगी यहाँ पे बल्लेबाज की। लैक्सम के ऊपर यह गेंद थी, दिशा दिखानी थी और दिशा तेजी के साथ दिखाई उन्होंने। बहुत ही बेहतर कनेक्शन और किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं था, मिला तब जाके चौका है। टॉस जीते था, बल्लेबाजी का निर्णय लिया था। थोड़ा सा स्ट्रगल पहले मुफद्दल टाइगर्स की ओर से बल्लेबाजों का दिखा, लेकिन उसके बाद खासकर ताहिर जमादार पिछले मैच में भी बेहतर खेले थे, इस मैच में भी बेहतर खेलते हुए नजर आ रहे हैं। गेंदबाजी के ऊपर हुसैन दीवान पहली ओवर कर रहे हैं। अगली गेंद अब राइट आर्म राउंड विकेट। एक बार फिर लक्ष्मण के ऊपर चूके थे, इस बार कनेक्शन बेहतर हुआ नहीं। एम्पायर का इशारा बल्ले से था, ये लेग बाय का है। चलिए यहां से ये मुकाबला और बेहतर आपको देखने को मिलेगा, खासकर मुफद्दल टाइगर को जिस तरह से टॉस के दरमियान बात हुई थी। इस बार फाइनल क्षेत्र के हल्की सी चूक, और अगर सेमीफाइनल मुकाबले में आप गलती करोगे तो महंगी साबित होगी। और इसी बीच ये देखिए एक बार फिर देखते हैं, दो पैरों के बीच से विकेट कीपर से गलती, शॉर्ट फाइन लेग से गलती, और गलती का नतीजा 1 रन बाय के रूप में। 5 ओवर की यहाँ पे समाप्ति हुई है। स्कोर की बात करें तो 3 के पीछे भी 3 है, 3 के आगे भी 3 है। आगे देखो, पीछे देखो, दाएं देखो, बाएं देखो, ऊपर देखो, नीचे देखो, जहां देखो वहां 3 ही 3 नजर आ रहे हैं। 3 33 33 रन 1 विकेट के नुकसान पे। और अभी गुजरात के अंदर बहुत ही बेहतर है, गुजराती फिल्म भी आई थी ये 3 के ऊपर, विट्ठल तेड़ी। थैंक यू डीजी। हमारे साथ देखा जाए तो ये सेमीफाइनल मुकाबला जा रहा है, इसके बाद फाइनल मुकाबला किया जाएगा, लेकिन काफी सारे दर्शक लाइव के दरमियान जुड़े हुए। ऑस्पिन के अंदाज में फेंकी गेंद, छोड़ी ऑफ स्टंप की बाहर की इस गेंद को, बाय के रूप में ये रन। टप्पा खाने के बाद गेंद अंदर की ओर आई और रन के लिए जरूर निकले थे, लेकिन यहां पे रन एक ही मिलेगा। अब ताहिर जमादार और बुरहान दोनों ही बल्लेबाज को अपने बल्ले का मुंह खोलना होगा, क्योंकि अब यहां से देखा जाए तो मात्र 16 गेंदों का खेल आना से, और 16 गेंदों पे कम से कम उन्हें और 40 रन या 30 रन जोड़ने होंगे, तब जाके कुछ इस सेमीफाइनल मुकाबले के लिए उनके लिए गेंदबाजी में बात बनेगी। अगला मुकाबला वो बहुत ही बेहतर जीते थे। अगली गेंद इसी बीच बहुत ही लाजवाब, जैसे ही हमने कहा बड़ी हिट लगानी पड़ेगी, जमादार ने कहा मैं हूं ना। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक 6 रनों के लिए आज के दिन का सबसे बेहतर
शानदार जानदार दमदार स्ट्रोक, बहुत ही लाजवाब। क्या स्ट्रोक मारा है, जमादार जमादार, जमावट से तुम्हारी भाई। बहुत ही बेहतर बैट फ्लो यहां पे जमादार के बल्ले से, लाजवाब हिट। 6 के साथ उसको उछलता कूदता भागता दौड़ता हुआ 42 इसी बीच। यही क्रिकेट है, कभी मुफद्दल का खेमा खुश होता है तो कभी कुतबी का। यही क्रिकेट का आनंद है दोस्त। अगली गेंद पे छक्का लगा था तो दूसरी गेंद पे विकेट। जमादार, जमे हुए जमादार वापस। ये देखिए जैसे विकेट गिरा उसके बाद रिएक्शन देखिए। अगर कोई तेज गेंदबाज को छक्का मारे और उसके बाद विकेट आए तो कैसा माहौल होता है वो देखिए आप। जी बिल्कुल, अब जुड़ते हैं हमारे लाइव व्यूवर्स के साथ। कहां से देख रहे हैं, कौन देख रहे हैं, उनको भी हम जोड़ना चाहेंगे। अंतिम 2 गेंदें आना शेष। एक और स्लो वन, एक और गति परिवर्तन। बहुत ही बेहतर इस्तेमाल करते हुए गति परिवर्तन का अली असगर। अब तक 1 विकेट ले चुके हैं, 15 रन खर्च किए, दूसरा ओवर जारी है। अब अंतिम गेंद उनकी आना शेष है। कुतबी के लिए बहुत ही कारगर गेंदबाज। अगली गेंद इस बीच आलक्षम के ऊपर यह गेंद और बहुत शानदार जानदार दमदार मजेदार और इस मैच का यादगार स्ट्रोक 6 रन। क्या बात है, क्या बल्लेबाजी है। नए बल्लेबाज आए थे, लैक्टम के ऊपर यह गेंद और पूरा प्रहार और सबसे ज्यादा रन, आधे दर्जन रन, 6 रन मिलते हुए बल्लेबाज को। बहुत ही सुंदर स्ट्रोक, लाजवाब पावर हिटिंग। 6 रनों के साथ स्कोर उछलता कूदता भागता दौड़ता हुआ यस जा पहुंचा है 48। 6 ओवर की समाप्ति, 48 रन 2 विकेट के नुकसान पे। यस इसी बीच ओशन की ये गेंद लगन क्षेत्र की ओर, फील्डर से चूक। फील्डर बने दर्शक, हमारे दर्शक जो वहां पे उपस्थित है वो फील्डर बने हैं। बहुत ही बेहतरीन हिट, हल्की सी ओवर पिच गेंद लॉफ्ट किया लोगन क्षेत्र की ओर। हमारे मेहमान जहां पे उपस्थित है गेंद भी उनका इस्तेमाल करती हुई, धन्यवाद, उनका स्वागत है। गेंद ने भी कहा पधारिए, हौसला अफजाई करते हैं वो भी। अच्छी गेंद इसी बीच, बहुत ही लाजवाब माहौल बना हुआ है। यस मोहम्मद लक्ष्मीधर गरियाधर से इस मैच को देखते हुए यस मैच कमेंट कीजिए कहां से आप मैच दे रहे हैं, हम यहां से आपका भी अनाउंसमेंट करेंगे। जितने भी दर्शक हमारे लाइव देख रहे हैं, कमेंट के लिए आपको जीटीसी सब्सक्राइब करना होगा, उसके बाद ही कमेंट कर पाएंगे। इस बार मिड ऑफ क्षेत्र की ओर खेला, फील्डर यहां पे उपस्थित है, 1 रन जरूर मिलेगा। 1 कदम आगे बढ़ता, स्कोर 53, 53 रन 2 विकेट। अगली गेंद हुसैन की, एक बार फिर बड़ी लगाने का प्रयास, लेकिन कनेक्शन इतना बेहतर था नहीं। 1 रन जरूर मिला है। 1 कदम आगे बढ़ता हुआ, स्कोर 54, 54।
यस, कहां से देख रहे हैं, कहां से जुड़े हुए हैं, जीटीसी के द्वारा आप लाइव देख रहे हैं तो यकीनन तौर पे एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा कौन कहां से देख रहा है। हम यहां से जरूर आपके लिए अनाउंसमेंट करेंगे। इस बीच अंतिम 2 गेंद आना शेष है इस ओवर की। शॉर्ट पिच गेंद, हल्की सी गेंद उसे पहुंचाया है सीमा रेखा पार। गेंद हवाई सफर करते हुए जब तक जमीन के आती बाउंड्री लाइन के बाहर। बहुत ही बेहतरीन हिट। बुरहान बुरहान बुरहान, बहुत ही सुंदर स्ट्रोक, लाजवाब स्ट्रोक, हल्की सी शॉर्ट पिच गेंद थी और क्या बेहतर कनेक्शन के साथ इस स्ट्रोक को 6 के बाहर पहुंचाया है। सुपर डुपर हिट। 6 के साथ एक बार फिर स्कोर चलता कूदता भागता दौड़ता 60 पे 60 पे 2। एक समय ऐसा लग रहा था कि 60 या 65 बनेंगे। अब जिस तरह से बल्लेबाजी कर रही है मुफ्तल टाइगर्स और खासकर बुरहान, ऐसा लग रहा है कि 80 के पार पहुंचेगी। यस, मोहम्मद लक्ष्मीधर कुतुबी 11 जीतेगा। सपोर्ट करते हुए कुतुबी 11 को मोहम्मद लक्ष्मीधर, कुतुबी 1 खुगेजा बर्मा, उनका भी धन्यवाद। कुगेश शर्मा भारमल, उनकी ओर से कमेंट आई है कुतुबी ऑन फायर। अगली गेंद एक बार फिर डिप्स पहले की ओर, क्या फील्डर मौजूद है, रोकने में कामयाब रहेंगे। बिल्कुल बाउंड्री लाइन के कुछ गज अंदर इस गेंद को रोकने में कामयाब रहे और एक रन जरूर मिलेगा। 2 रन समाप्त किए हैं। 7 ओवर की समाप्ति यहां पे हो चुकी है 62, 2 विकेट के नुकसान पे। अब अंतिम 6 गेंदें हैं, 8 विकेट के हाथ में है। यस, जुड़ते हैं ऑनलाइन व्यूवर्स के साथ। इब्राहिम वडीवाला, कुतुबी उनकी ओर से कमेंट आ रही है। यस, कमेंट कीजिए, एक बार सब्सक्राइब कीजिए, 1 मिनट के अंदर आप कमेंट कर पाएंगे। यस, हमारे साथ जुड़े हमारे आज के बेहतरीन कमेंटर बुरहान हमारे बीच। एक बुरहान देखा जाए तो क्रीज के ऊपर एक बुरहान हमारे कमेंट्री बॉक्स में अंदर। क्या कहेंगे बुरहान, अंतिम 6 गेंदे कितने रन बन सकते हैं? जिस प्रकार से दोनों ही बल्लेबाज अभी तक आक्रामक रूप में बल्लेबाजी कर रहे हैं, निश्चित रूप से ये अंतिम ओवर है इस पारी का। ज्यादा से ज्यादा रन जोड़ना चाहेंगे अंतिम 6 गेंदों में और वही प्रयास रहेगा 6 की 6 गेंदों पे एक बड़े हिट मारने का। सफल हो ना हो वो समय की बात है। जी बिल्कुल, अंतिम 6 गेंदे स्ट्राइक के ऊपर। मुर्ताजा इस बार पैरों से टकराए, रन के लिए तेजी के साथ गए क्योंकि स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं बुरहान बाल्दीवाला स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं लेग बाय के रूप में। अब स्ट्राइक के ऊपर बुरहान। 15 गेंदे 26 रन, 15 गेंदों पे 26 रन बना के खेल रहे हैं। बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी। अगली गेंद इस बार ऑफ के बाहर। वो स्ट्रोक, आज के दिन का सबसे सर्वश्रेष्ठ स्ट्रोक बुरहान बाल्दीवाला, लाजवाब हिट। क्या बल्लेबाजी है मुफद्दल टाइगर की ओर से, अप्रतिम। हल्की सी ऑफ के बाहर, व्हाट स्ट्रोक। जिस तरह से रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली स्ट्रोक लगा देना, कुछ इसी अंदाज से हमारे बाल्दीवाला ने यह स्ट्रोक लगाया है। व्हाट स्ट्रोक। फुल टॉस गेंद इस बार मिस हुए। कितना बेहतर स्ट्रोक वहां पे बुरहान बाल्दीवाला की ओर से। टाइमिंग देखिए, मात्र टाइमिंग के सहारे व्हाट स्ट्रोक, लाजवाब हिट, अप्रतिम। इसी बीच अगली लक्ष्म के ऊपर ये गेंद यकीनन तौर पे अगर दिशा से भटकोगे ना तो वो एम्पायर के फटके आपके लिए तैयार रहेंगे। स्कोर की बात करें तो स्कोर पहुंच चुका है 70। 3 गेंदे अभी भी आना शेष। इस बार सीधे बल्ले से व्हाट स्ट्रोक, एक और सिक्सर। और ये देखिए हमारा मेहमान भी इस मैच का आनंद और उत्साह बढ़ाते हुए। आमिल साहब भी देखिए हमारे प्लेयरों का उत्साह बढ़ाते हुए सिक्सर के साथ। देखिए तालियां हमारे आमिर साहब की ओर से भी आई है। धन्यवाद सभी का। एक और वाह बल्लेबाजी बाल्दीवाला, बुरहान बाल्दीवाला। वो क्या बल्लेबाजी कर रहा है ये बल्लेबाज अंतिम ओवर में। पूरी तरह से जिस तरह से MS धोनी बल्लेबाजी करते हैं इंडियन टीम के लिए, कुछ इसी तरह से बल्लेबाजी की है मुफद्दल टाइगर। नाम टाइगर है तो बल्लेबाज भी टाइगर जैसे होंगे ना, कभी भी हार नहीं मानते ये टाइगर। क्या बैट फ्लो है, क्या टाइमिंग है।
ये हमारे बुरान बादी वाला अंतिम गेंद इस इनिंग की बल्ले पे आई नहीं है, रन के लिए गए हैं, रन समाप्त भी करेंगे। अंतिम गेंद के ऊपर एम्पायर का इशारा बल्ले से है। क्या स्कोर बनाया बुरहान बाल्दी वाला, क्या बल्लेबाजी, लाजवाब हिट। 8 ओवर समाप्त, 83 बने हैं, जीत के लिए बनाने होंगे 84 कुतवी को। और यस कमेंट की ओर चलते हैं। वेल प्लेड मोहम्मद नंबरेदार की ओर से कुतवी मैच इज विन, कुतवी इज विन, एयर जोन विकेट मोइस चावला 6, मोहम्मद नंबर वाला, वेल प्लेड बुरहान, एयर जोन विकेट। कमेंट पे कमेंट आ रही है, एक कापसी, वेल डन अरेंजमेंट, सुपर कमेंट्री, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सब हो रहा है आलमदार ग्रुप की वजह से, बहुत बहुत धन्यवाद आलमदार ग्रुप। और जितने भी दर्शक, जितने भी मेहमान और जितने भी प्लेयर यहाँ पे उपस्थित है, सभी का आलमदार ग्रुप की ओर से स्वागत करते हैं। बारड हुसैन, ओनली मुस्तफा चारोली पैशावाड़ा, थैंक यू वेरी मच। एयर जोन विकेट भाई, विकेट तभी आया नहीं है दोस्त। मोहम्मद नंबरेदार कैप्टन, प्रिडिक्शन स्कोर बहुत ही शानदार। वही हमारे बुरहान कमेंटर भी बात कर रहे थे, प्रिडिक्शन बिल्कुल उन्होंने 80 के पार का रखा था, 80-90 के करीब बनाना चाहते थे और उतने बनाए हैं। अब रोक पाते हैं या नहीं वो देखना रहेगा। यस कमेंट पे कमेंट, अली शेख एयर जोन, स्वागत है अली शेख आपका। कहां से देख रहे हैं, कौन, क्या नाम है आपका, यकीन तौर पे कमेंट कीजिए, हम आपके साथ यहां पे जुड़े हैं। तब तक हमारे कैमरामैन से विनती रहेगी, काफी सारे दर्शक हमारे उपस्थित हैं, थोड़े दर्शकों को कैमरे में कैद किया जाए। थैंक यू वेरी मच, बहुत ही शानदार जानदार दमदार टूर्नामेंट जारी है यहाँ पे आलमदार ग्रुप की ओर से। और खासकर इस टूर्नामेंट के लिए हम धन्यवाद करेंगे हमारे सभी स्पॉन्सर, खासकर धन्यवाद करेंगे हमारे स्पॉन्सर बुरहान स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, राज कोल्ड ड्रिंक्स, इजी बेकरी, गुड टेस्ट एंड सबसे क्वालिटी वाइज बेस्ट इजी बेकरी, AR एंटरप्राइज, सत्ताबार कंट्रीसंसी, उनके साथ बद्री हार्डवेयर और यूनिक स्पेयर्स, इन सभी का धन्यवाद। उनके साथ हकीमी इक्विपमेंट्स, उनका भी धन्यवाद करेंगे। और हमारे साथ उपस्थित है बुमरान। इस वक्त जो टूर्नामेंट जारी है उसको खासकर टूर्नामेंट को देखने के लिए राजस्थान कोटा से पधारे हुए हमारे दोस्त और कमेटी का भी आनंद है। बुरहान, कैसा लगा है राजकोट का ये अरेंजमेंट और ये टूर्नामेंट? बहुत बढ़िया भैया, जिस लेवल का ये टूर्नामेंट है उसी लेवल का यहाँ पर गेम देखने को मिला है। और यहाँ पर जितनी भी टीमें आई हैं बाहर से, अपने हिसाब से एक बेहतरी प्रदर्शन कर रही हैं। और जिस हिसाब से सेमीफाइनल अभी प्रगति पर है, उस हिसाब से आशा है कि दोनों ही टीमें यहाँ से अच्छा खेल दिखाकर ही वापस जाएंगी। निश्चित है कि एक ही टीम आगे बढ़ सकती है, वो तो जी आप कोटा से आते हैं ये टूर्नामेंट को देखने वाले हैं, और कोटा के अंदर ये आलमदार प्रीमियर लीग की कितनी चर्चा चल रही है वो जरा जानना चाहेंगे आपसे। माफी चाहूंगा भैया, उसका तो मुझे कुछ नहीं पता। बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पर भी काफ़ी सारे लोग देख रहे हैं, जैसा कि इंटरनेट पे लिंक्स चली जाती है लाइव मैचेस की, तो वहाँ पर भी निश्चित रूप से दर्शक देख ही रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच। कोटा के अंदर भी चर्चा है जारी है आलमदार प्रीमियर लीग राजकोट की। थैंक यू वेरी मच। ओटो कॉमेडी बॉक्स रौनक परमार। बुरहान की बात करें इस मैच के अंदर,
45 रन, 24 गेंदे, 4 छक्के, 2 चौके के साथ बुरान बाल्दीवाला 24 गेंदों पे 45 रन की लाजवाब पारी अंतिम ओवरों में बहुत ही बेहतर स्कोर की ओर लेके गए हैं मुफद्दल टाइगर्स को। अब यहाँ पे चुनौती बल्लेबाज के लिए जी रौनक पधारे। यस धन्यवाद हरीश भाई। रौनक की बात करें तो राजकोट से आते हैं कमेंट्री करते, और हमारे कमेंट्री बॉक्स की भी रौनक है, क्यों वो आते हैं तो रौनक बढ़ जाती है। प्लीज वेलकम रौनक परमार। यस धन्यवाद हरीश भाई। एक बार सभी उपस्थित महानुभावों क्रिकेट के राजकुमारों को अलमदार प्रीमियर लीग सीजन 4 के ऊपर हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन है। टूर्नामेंट का जो ये पहला सेमीफाइनल जंग अगर बात करें तो यहाँ पर मुफद्दल टाइगर्स ने जो पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का जो फैसला किया था, और जिनकी पारी की बात करें तो पारी के 8 ओवर के बाद 83 रन बने 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। और यहाँ पर क्विकबी 11 की सलामी जोड़ी अनवर और उनके साथ होसेफ जो बल्लेबाजी के ऊपर आए। गेंदबाजी के ऊपर जो बात करें तो यहाँ पर ताहिर है जो बल्लेबाजी के ऊपर भी जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, अब गेंदबाजी के ऊपर आए। अगली गेंद क्रॉस द लाइन, गेंद को मोड़ा है, यहाँ पर गेंद जाती हुई सीमा रेखा की ओर, वहां पर क्षेत्र रक्षक तैनात थे और उस बीच 1 रन के लिए जो तब्दील हुए दोनों बल्लेबाज। और यहाँ पर 1 रन के साथ यहाँ पर कुतबी 11 का अकाउंट जो ओपन हुआ। गेंदबाज ताहिर की बात करें तो सलामी जोड़ी के ऊपर जो बल्लेबाजी के लिए भी तैयार होते हैं और गेंदबाजी भी जो ओपनिंग गेंदबाजी के लिए तैयार होते हैं। पहली ही गेंद के साथ यानी कि नई गेंद के साथ जो गेंदबाजी करते हैं। अगली गेंद सीधे बल्ले के साथ खेलने का प्रयास हुआ था, क्रॉस द लाइन गेंद गई यहाँ पर। शॉर्ट थर्डमैन के फील्डर जिन्होंने गेंद को फील किया और 1 रन के लिए तब्दील। 1-1 2-2 रन से जो काम नहीं बनेगा, क्योंकि जो पावर प्ले चल रहा है सिर्फ 2 ही ओवर का जो पावर प्ले है और पावर प्ले के ऊपर सिर्फ 2 ही खिलाड़ी 30 यार्ड दायरे के बाहर रहते हैं। और यहाँ पर रिक्वायर्ड रन रेट की जो बात करें तो हर एक ओवर के ऊपर से ज्यादा 1 से 2 बाउंड्री जो जरूरी है। इस बीच जो लेफ्ट किया है, आसमानी उड़ान ली है, गेंद ऊंची गई है, दूरी कितनी है और अंपायर का संकेत का इंतजार है यहाँ पर। और जी हाँ, बिल्कुल पंजाब के हरे भरे खेतों की तरह हमारे साथी अंपायर जिनका हाथ ले रहा है, 4 रनों का जो संकेत मिला। 1 बाउंस होकर गेंद चली गई 4 रन के लिए और 4 कदम दूर आगे बढ़ता हुआ स्कोर जो 6 रन के ऊपर। 6 रन अगली गेंद खेलने का प्रयास हुआ था, मगर यहाँ पर गेंद और बल्ले का जो कोई संगम नहीं हुआ। संगम करना जरूरी है क्योंकि हर एक ओवर के ऊपर अगर रिक्वायर्ड रन रेट की जो बात करें तो 10 रन के आसपास, 10 से 11 रन के आसपास जो रिक्वायर्ड रन रेट चाहिए। आखिरी गेंद जो पहले ओवर के ऊपर। अगली गेंद को मुड़ा, हवा में गेंद थी, कैच की आवाज दी थी, मिड ऑफ क्षेत्र के फील्डर के सर के ऊपर से गेंद आती हुई दंडनाती सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर। और बिल्कुल जो फिर से 4 रनों का संकेत मिला हमारे साथी अंपायर की ओर से। और इसी के साथ पारी के पहले ओवर की समाप्ति हुई। स्कोर की बात करें तो 2 अंकों के ऊपर जो 10 रन बिना कोई विकेट के ऊपर। कुतबी 11 जिनकी बात करें तो 83 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरी, जीतने के लिए 84 रन जो बनाने हैं। बुरहान भाई, आपको क्या लगता है कैसी रहती है बल्लेबाजी? कौन से बल्लेबाज होंगे जो इस मैच को जीत की ओर ले जाएंगे और कौन से ऐसे गेंदबाज होंगे जो बल्लेबाजों को जो बांध कर रखेंगे? जी हाँ भैया, जिस प्रकार की शुरुआत चाहिए थी कुतबी 11 को, पूरे ही टूर्नामेंट में देखा गया है कि कुतबी 11 के दोनों ही ओपनर एक आक्रामक रूप से बल्लेबाजी करते हैं। और पीछे भी कुतबी 11 के पास एक लंबी लाइनअप है, अली असगर बेकरी, अली असगर वेजलानी, अब्बास, अबीजर, काफ़ी मजे हुए बल्लेबाज, एक पूरी अच्छी टीम है। और दोनों ही जो बल्लेबाज अभी क्रीज पे मौजूद हैं, दोनों ही काफ़ी अच्छे बल्लेबाज हैं, भरोसा जता सकते हैं उनके ऊपर। बाकी वही है कि एक लंबा स्कोर है, अगर यहाँ से इस स्कोर को चेस करना है तो किसी एक बल्लेबाज को तो अपने कंधों पर वो बोझ उठाना पड़ेगा।
इस बीच गेंद को मुड़ा, गेंद की हवा दी थी, मगर देखा जाए तो फील्डर के पहुंच से ज्यादा जो दूर थी, ऊंची रही थी, और वहां पर फील्डर जो तैनात नहीं थे, और बाउंस जो डाली हुई गेंद थी और पटकी हुई गेंद को जो भेजा यहाँ पर लॉन्ग लेग रीजन और स्क्वायर लेग के बीच में से सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर। जी हाँ, एक पटकी हुई गेंद थी, बल्लेबाज ने उसको बहुत जल्दी परख के पोजीशन में आए थे, बैकफुट पे आकर उसको पंच कर दिया था स्क्वायर लेग रीजन में, जो कि पावर प्ले का भी फायदा पूरी रूप से उठा रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज। देखा कि वो फील्डर स्क्वायर लेग का घेरे के अंदर था, उसका पूरा फायदा उठाया, मार दिया उसके सर के ऊपर से 4 रनों के लिए। और एक बार फिर वही पटकी हुई गेंद थी, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई, कट करना चाहते थे उसे पॉइंट रीजन में, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में, रन लेने का कोई मौका नहीं, दोनों ही बल्लेबाज अपने छोरों पे मौजूद। अगली गेंद को मुड़ा, और देखा जाए तो कलायों के सहारे, सिर्फ कलायों के सहारे यहाँ पर दिशा दिखाई, और गेंद एक बार फिर से जमीन के सहारे जो सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर जो चली गई। जी हाँ, काफी दर्शनीय स्ट्रोक देखने को मिला है हुजैफा के बल्ले से। लेंथ बॉल थी, उसको सामने का पांव निकाल के कवर्स और लॉन्ग ऑफ के बीच में जो गैप दिख रहा है उसके बीच में से धकेल दिया, दोनों ही फील्डरों के पास कोई मौका नहीं, और चेस करने का भी दोनों का कोई इरादा नहीं था। गेंद हवाओं से चीरती हुई सीमा रेखा के बाहर चली गई 4 रनों के लिए। यस, यहाँ पर जो थोड़ी सी पटकी हुई गेंद, ऊंची रही थी गेंद, और बात करें तो विकेट कीपर के दस्तानों के ऊपर ही डॉट गेंद रही। यहाँ पर 5वीं गेंद की बात करें तो आखिरी गेंद बची जो पावर प्ले के ऊपर। जी हाँ, इसका पूरा फायदा उठाना चाहेंगे बल्लेबाज हुजैफा, क्योंकि इस अंतिम गेंद के बाद फील्ड रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। फिर वही ऑफ स्टंप के बाहर पटकी हुई गेंद थी, उसे उठा के मार दिया पॉइंट रीजन के बाहर, गेंद एक टप्पा सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। काफी कुशलतापूर्ण इस स्ट्रोक को खेला गया है। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, जल्दी से अपनी पोजीशन में आए, बैकफुट पे जाकर उसको पंच कर दिया पॉइंट रीजन में। एक खिलाड़ी की लंबी दौड़ थी, रोकने में असफल रहे उस गेंद को, गेंद एक टप्पा सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। और इसी चौके के साथ पावर प्ले की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति पर बढ़ता हुआ स्कोर 22, बिना कोई नुकसान के कुतबी 11। जी हाँ, देखा जाए तो ओवर भी 2 हुए हैं और रन भी 2 और 2 ही हैं। जिस प्रकार की आक्रामक बल्लेबाजी चाहिए थी कुतबी 11 की टीम को, दोनों ही बल्लेबाज उस पर खरा उतरे हैं। दोनों ही बल्लेबाजों ने काफी सफलतापूर्ण एक आक्रामक बल्लेबाजी करी है, पावर प्ले का पूरा फायदा उठाया है। तो क्या लगता है भैया, यहाँ से आगे से आपको किस रूप से मैच आपको जाता हुआ दिख रहा है? यस, हमने इस पहले वाली इनिंग के ऊपर ऐसा ही कहा था कि पहले 4 ओवर के ऊपर रन नहीं बनते, उनके बाद जो आखिरी के 4 ओवर होते हैं ज्यादा से ज्यादा रन उसी के ऊपर बने। और इस बीच हवा में गेंद को मोड़ा, यहाँ पर वाइड इज लॉन्गन के ऊपर, कव एरिया के ऊपर जो गेंद गई यहाँ पर, और जब तक कि फील्डर फील्ड करे उनसे पहले तेजी के साथ 2 रनों के लिए जो तब्दील हुए दोनों बल्लेबाज, मानो जो चीते की दौड़ लगाई हो वैसी ही रनिंग बिटवीन द विकेट रही थी दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। जी हाँ भैया, ये सेमीफाइनल की गर्मा गर्मी है, सभी खिलाड़ी अपना एकदम बेस्ट देना चाहते हैं और उसी का एक मुजाहरा देखने को मिला दोनों ही बल्लेबाजों से। काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। अगली गेंद को कट किया, और देखा जाए तो गेंद जाती हुई यहाँ पर एक्स्ट्रा कवर की ओर, और जब तक कि फील्डर फील्ड करे, थ्रो करे, उनसे पहले सिर्फ 1 ही रन के लिए तब्दील हुए दोनों बल्लेबाज। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी, पटकी हुई, उसको बैकफुट पे आगे कट कर दिया था पॉइंट रीजन में। एक खिलाड़ी डीप पॉइंट पे वहां पर मौजूद, जब तक खिलाड़ी बॉल को फील्ड करके वापस विकेट कीपर तक पहुंचाए, दोनों ही बल्लेबाजों ने चहलकदमी से 1 रन पूरा कर सुरक्षित अपना छोर बदला। और इसके बाद अब सामना करेंगे हुजैफा। अगली गेंद यहाँ पर खेलने का प्रयास हुआ था सीधे बल्ले के साथ, मगर गेंद और बल्ले का कोई संगम नहीं हुआ। संगम करना जरूरी होगा। जी हाँ, जिस प्रकार का लक्ष्य है निश्चित रूप से हर गेंद को बल्ले पे लेना जरूरी होगा। ये जरूरी नहीं है कि हर गेंद पे बाउंड्री आए, बट सिंगल डबल्स एक फील्डिंग टीम पे प्रेशर आ जाता है, और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है बैट और बॉल का कनेक्शन। इस गेंद में जो देखने को नजर नहीं आया। यहाँ पर सीधे बल्ले के साथ गेंद को मुड़ा, मिडल क्षेत्र के ऊपर जो फील्डर थे वहां पर जिन्होंने गेंद को फील किया, 1 रन के लिए तब्दील।
और इसी के साथ बदलते हुए छोर के साथ बदलता हुआ स्कोर एक कदम जो आगे जाता हुआ 26 रन के ऊपर। जैसे ही पावर प्ले की समाप्ति हुई, दोनों ही बल्लेबाज एक एक रन के लिए जद्दोजहद करते हुए दिख रहे हैं। मुश्किल होगा पावर प्ले के रिस्ट्रिक्शन खत्म होने के बाद बाउंड्रीज का आना। बाकी जो दोनों बल्लेबाज अभी बीच क्रीज पे मौजूद हैं, उस काबिल हैं, वो काबिलियत है, विश्वास से भरपूर हैं दोनों ही बल्लेबाज। हल्के हाथों से कलाइयों के सहारे उसे मोड़ दिया स्क्वायर लेग फाइन लेग रीजन में। खिलाड़ी की लंबी दौड़ और इसी के बीच 4 रन। गेंद सीमा रेखा को छू चुकी थी जब तक खिलाड़ी। जी हाँ, यहाँ पर थर्ड अंपायर चेक करेंगे। जी हाँ, 4 के मेरे के साथ एक सुंदर नजारा। हर एक गेंद को, हर एक बाउंड्री की ओर जो गेंद जाती है, हमारे साथ ही जीटीसी के कैमरामैन जो कैद करते हैं हर एक गेंद को। जी हाँ, आप देख सकते हैं एक फाइन लेग के खिलाड़ी जो घेरे के अंदर था, उसकी एक लंबी दौड़ थी, एक अच्छा प्रयास था और पहले प्रयास में गेंद को रोक भी लिया गया था, बाउंड्री के अंदर धकेल भी दिया गया था। जो खिलाड़ी स्क्वायर लेग रीजन, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री से जो आ रहा था, उसको आने में थोड़ा सा विराम हो गया और उसके कारण गेंद सीमा रेखा को छू गई थी, जिसका पूरा फायदा मिला कुतुब 11 को। काफी अच्छा स्ट्रोक था, अब पैरों पे गेंद थी, उसके कलाइयों के सहारे मोड़ दिया था फाइन लेग रीजन में। दोनों ही खिलाड़ियों के पास कोई मौका नहीं, काफी अच्छा प्रयास करा गया था, उसमें असफल रहे दोनों ही फील्डर। गेंद सीमा रेखा को छू गई 4 रनों के लिए। एक बार फिर ये डाउन द ग्राउंड मार दिया गया है। दोनों ही खिलाड़ियों की लंबी दौड़ और एक भिड़ंत देखने को मिली दोनों ही खिलाड़ियों में। आशा करते हैं दोनों ही खिलाड़ियों को कोई चोट ना आई हो। अब मेडिकल टीम से रिक्वेस्ट है कि दोनों ही खिलाड़ियों को जाके एक बार देख लें। दोनों ही खिलाड़ियों की वो भिड़ंत हो गई थी, कॉल का कोई साउंड आया नहीं था दोनों ही खिलाड़ियों के कानों में, जिसके द्वारा दोनों ही खिलाड़ी एक दूसरे से जाके, और ये देख सकते हैं आप कितना खराब कांटेक्ट हुआ है दोनों का। क्षति निश्चित रूप से दोनों को बहुत ज्यादा ही आई होगी। आशा करते हैं कि ज्यादा लंबी ना हो। जिस प्रकार से आप रिप्ले में दे सकते हैं, जो दोनों ही खिलाड़ी एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आए हैं, दोनों की नजर बॉल के ऊपर थी, गेंद बीच में से निकल गई और दोनों खिलाड़ी आपस में टकरा गए। जिस प्रकार से दोनों ही खिलाड़ी आपस में टकराए हैं, निश्चित रूप से आशा करते हैं कि दोनों को क्षति ना आई हो कोई, सुरक्षित दोनों ही खिलाड़ी। आशा है हमारी कि वापस फील्ड पे आए। और मैच का अभी तक का आंखों देखा हाल बताया जाए तो अब मुफद्दल क्लब नीमच ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था। 82 रन मार दिए थे, उसमें 83 रन का टारगेट था कुतुब 11 को, जिसका पीछा करते हुए कुतुब 11 ने, माफी चाहूंगा, 83 रन मारे थे। 84 रन का टारगेट था कुतुब 11 को, जिसका पीछा करते हुए कुतुब 11 अभी तक 3 ओवर की समाप्ति पे 30 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर, माफी चाहूंगा 34 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर। माफी चाहूंगा अंतिम गेंद का जो स्कोर था वो जुड़ नहीं पाया था। कैमरा मैन से विनती करूंगा जब तक दोनों ही खिलाड़ी सफल रूप से मैदान पे वापस आए, जब तक आप ग्राउंड का एक हाल बता दीजिए, किस प्रकार दर्शक यहाँ पे सेमीफाइनल फाइनल का मुकाबला देखने के लिए मौजूद हैं। ये जिस प्रकार से कुतुब क्लब का खेमा ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र करेंगे कि दोनों ही खिलाड़ी बिना कोई क्षति के ग्राउंड में वापस मौजूद हैं, और यही होती है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि अब मैच को देखने के लिए नारी शक्ति भी मौजूद है, कुछ संख्या में महिलाएं भी इस मैच का आनंद उठाती हुई सभी का स्वागत और अभिनंदन करता है अलमदार ग्रुप। और एक बार फिर यही चौथे ओवर की शुरुआत हुई। एक पटकी हुई गेंद थी, उसे मारना चाहते थे मिड विकेट रीजन में, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ,
गेंद विकेटकीपर के दस्तानों में आ बैठी और उसको वापस गेंदबाज तक पहुंचाया गया। गेंदबाज छोटे छोटे कदमों से अपने बॉलिंग मार्क की ओर अग्रसर। यहाँ से जो मौजूदा रिक्वायर्ड रन रेट है वो 10.14 की। एक बार फिर चले गेंदबाज, सामना करेंगे हुजैफा का। अब पैरों पे गेंद थी, उसे एक अटैकिंग शॉट के रूप में मार दिया था मिड विकेट रीजन में। खिलाड़ी सीमा रेखा पर मौजूद खिलाड़ी जब तक दौड़ के बॉल को फील्ड करता वापस बॉलर तक पहुंचाया जाता। दोनों ही बल्लेबाजों ने चहलकदमी से अपना छोर बदला और दोनों ही बल्लेबाज में वो क्षमता है जो लंबे लंबे हिट्स लगा सकते हैं और कुतुब 11 के कप्तान को भी वही आशा होगी दोनों ही बल्लेबाजों से। एक बार फिर चले गेंदबाज, सामने अनवर। पटकी हुई गेंद थी, बॉडी पे आती हुई, उसे मारना चाहते थे मिड विकेट रीजन में। गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ, गेंद शरीर से लगकर और स्क्वायर लेग रीजन में फाइन लेग के खिलाड़ी ने दौड़ कर उसको फील्ड करा। जब तक विकेट कीपर तक वापस पहुंचाते दोनों ही बल्लेबाजों ने चहलकदमी से अपना छोर बदला और सुरक्षित अपने छोरों पे वापस दोनों ही बल्लेबाज ओपनिंग के रूप में आए थे। 3.3 ओवर के बाद कुतुब 11 का बढ़ता हुआ स्कोर 36 रन। बिना कोई नुकसान के दोनों ही बल्लेबाज डटे हुए हैं, क्रीज पर जद्दोजहद चालू। 84 रन का एक विशाल लक्ष्य है कुतुब 11 के सामने, मगर जो कुतुब 11 में बल्लेबाज है उनमें क्षमता है कि 84 रन वो चेस कर सकते हैं, क्योंकि पहले भी उनने पहली इनिंग में बल्लेबाजी करते हुए 90 के ऊपर रन मार चुके हैं, एक बार नहीं 2 बार। बाकी वो सेकेंड इनिंग का प्रेशर थोड़ा सा अलग रहता है, उसको हैंडल करने में कितने समर्थ रहते हैं दोनों ही बल्लेबाज देखना पड़ेगा। और इसी बीच फील्डिंग में थोड़ा सा फंबल हुआ था और अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही विकेटों के बीच में देखने को मिली दोनों ही बल्लेबाजों द्वारा। जहां पर देखा कि फील्डर द्वारा थोड़ा सा फंबल हुआ है, वहीं आंखों ही आंखों में रन चुरा लिया दूसरा। कोई मौका नहीं था वहां पर विकेट कीपर के पास। एक बार फिर गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क से तैयार, इस बार सामने हुजैफा। ये चले गेंदबाज छोटे छोटे कदमों से हुजैफा के लिए, अंपायर को क्रॉस करा और पटकी हुई गेंद थी, उसे उठा के फेंक दिया डीप मिड विकेट रीजन के बाहर। गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। और जैसे ही देखा था कि थोड़ी सी छोटी गेंद है, तुरंत पोजीशन में आए, बहुत जल्दी गेंद की लाइन और लेंथ को परख लिया था। और जैसे कि आप रिप्ले में देख सकते हैं, लाइन और लेंथ को परख के बैकफुट पे आगे उसे उठा के फेंक दिया डीप मिड विकेट रीजन में। गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। सब्र का बांध टूटा और मिला ये छक्का बड़ी देर के बाद आता हुआ हुजैफा के बल्ले से। और एक बार फिर वही स्लॉट की गेंद थी, उसे मारना चाहते थे मिड विकेट रीजन में। गेंद और बल्ले का उतना अच्छा संपर्क नहीं हुआ, बल्ले का फेस जो है वो थोड़ा जल्दी बंद हो गया और गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर फाइन लेग रीजन में आई। जब तक फाइन लेग का खिलाड़ी उसको फील्ड करके वापस विकेट कीपर तक पहुंचाए, दोनों ही बल्लेबाजों ने अपना छोर बदला। और जी हाँ, अगर बात करें तो पारी के पहले 4 ओवर की समाप्ति हुई। 45 रन बने हैं और बिना कोई विकेट के ऊपर पहले 4 ओवर के ऊपर 45 रन बने हैं। अब आने वाले 4 ओवर के ऊपर 39 रन 39 रन चाहिए जी। और खासकर आपको बता दें कि रिप्ले बार बार दिखाए जा रहे हैं, उसके चलते जो टक्कर रही वो भी दिखाया गया। तो जितने भी दर्शक यहाँ पे लाइव तो देख रहे हैं ग्राउंड के ऊपर, लेकिन जैसे स्ट्रोक लगा उसको एक बार फिर देखना है तो आप सभी अपना मोबाइल भी स्टार्ट रख सकते हैं, उसके अंदर सर्च कीजिए GTC या फिर लिखिए फाइनल डे ऑफ आलमदार प्रीमियर लीग, वो भी सर्च मारेंगे। ये मुकाबला आपको और लाइव रिप्ले के साथ भी देखने को मिलेगा। स्ट्रोक कहीं ना कहीं आप चूक गए हैं, कैसे मारा था देखना भूल गए, या फिर दूसरी बार देखना है तो वो रिप्ले के अंदर देखने को मिलेगा। तो खासकर सभी से विनती है कि मोबाइल के अंदर भी आप लाइव जारी रखें। तो की बात करें 4 ओवर की समाप्ति 45 आने वाली 24 गेंदें 40 रन। ये मुकाबला धीरे धीरे और रोचक होता जा रहा है और इस मुकाबले को देखने के लिए खासकर कमजोर दिल के दर्शक, दिल की धड़कनें जिसकी धड़कनें कहीं तेज हो जाए कहीं धीरे हो जाए, जो कमजोर दिल के दर्शकों ये मुकाबला बिल्कुल ना देखे, क्योंकि ये दिल धड़क होने वाला है। जी बुरान। जी हाँ, एक बार फिर नए ओवर के साथ आए हैं अली। सामने हुजैफा
और यहाँ पर लेंथ बॉल थी, उसे मारना चाहते थे लॉन्ग ऑफ रीजन में, गेंद और बल्ले का उतना अच्छा संपर्क नहीं हुआ, गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर और बल्लेबाज के सर के ऊपर ही खड़ी हो गई थी फॉलो थ्रू में, गेंदबाज अली ने उसको लपक लिया और इसी के साथ नीमच को मिलती हुई ये पहली सफलता और कुतुब 11 को लगता हुआ ये पहला झटका हुजैफा के रूप में। काफी आक्रामक बल्लेबाज है, इससे पहले वाले मैच में काफी अच्छी बल्लेबाजी का मुजाहरा दिखाया था हुजैफा ने, इस मैच में खासा वो प्रभाव नहीं डाल सके पर अपनी टीम के लिए एक बहुत अच्छा जी हाँ, इनिंग खेलकर अगर बात करें तो हुजैफा की तो जिन्होंने 15 गेंदें जरूर खेली थी, एक सिक्सर के साथ 3 बाउंड्री भी लगाई, एक महत्वपूर्ण पारी खेली जिन्होंने और 24 रन की जो पारी खेली अपनी टीम के लिए, और अब जाकर जिनकी वापसी हुई उनकी टीम और उनका पूरा खेमा जो बिल्कुल खुश होता हुआ, जितनी उम्मीद थी उनसे और उतनी उम्मीद के ऊपर जो वो खरे उतरे थे। जी हाँ भैया, इस प्रकार की अगर इनिंग बल्लेबाज खेलता है तो प्रशंसा तो बनती है, सिर्फ उनकी टीम के खेमे से नहीं दर्शकों से भी उनको प्रशंसा मिली है, हर एक बाउंड्री हर एक छक्के के साथ उनका हौसला अफजाई करी गई है और उस प्रकार का खेल भी हुजैफा ने दिखाया इस पूरे टूर्नामेंट में। और अब हुजैफा की जगह स्थान लेने के लिए अब बीच मैदान पर गए हैं अब्बास, सामना करेंगे अली का। फील्ड में थोड़ा सा परिवर्तन करा जा रहा है, जो ही लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज क्रीज पे आता है तो फील्ड में थोड़ा सा परिवर्तन देखा जाता है गेंदबाज और विकेटकीपर के द्वारा, और इसी फील्ड परिवर्तन के चलते जो बाउंड्री राइडर्स थे उनको चेंज कर दिया गया है। एक बार फिर चले अली, इस बार अब्बास के लिए, और नो बॉल का इशारा अंपायर का, पटकी हुई गेंद थी उसे हल्के हाथों से सम्मान देके धकेल दिया कवर्स रीजन में। एक खिलाड़ी कवर्स सीमा रेखा पर मौजूद खिलाड़ी दौड़ के जब तक बॉल को फील्ड करके वापस पहुंचाता, दोनों ही बल्लेबाजों ने अपना छोर बदला और ये नो बॉल आपको बता दी जाए कि लेग साइड में सर्कल से बाहर कुछ ज्यादा खिलाड़ी हो गए थे, उसी के चलते ये नो बॉल का इशारा अंपायर द्वारा दिया गया है। एम्पायर डिसीजन लास्ट डिसीजन, उनके सामने आपके पास आर्गुमेंट के लिए कोई हक नहीं है, जिसके लिए एम्पायर का डिसीजन ही आखिरी डिसीजन कहा जाएगा। उनके पीछे 3 फील्डर लेग स्टंप के ऊपर भी आप नहीं रख सकते हैं। जी हाँ, एक मजे हुए सदे हुए दोनों ही अंपायर बीच मैदान में मौजूद हैं और अभी तक पूरे ही टूर्नामेंट में देखा गया है कि जो उनके फैसले हैं वो सर्वमान्य माने गए हैं, तो दोनों ही टीमों से निवेदन है कि उनके फैसले का सम्मान करें, गेम को आगे चलाते रहें। असर आंखों पर रखते हुए गेंदबाजी टीम एक स्पोर्टमैन स्प्रिट का मुजाहरा दिखता हुआ। साइड के अंदर क्रीज के पीछे आप 3 फील्डर नहीं रख सकते रूल्स के मुताबिक, और 3 फील्डर वहां पे रखे गए जिसके चलते ये नो बॉल करार दी गई, और नो बॉल आती है तो साथ में फ्री हिट भी लाती है। अब आने वाली गेंद पे भरपेट खाना, बेल नहीं चुकाना, जितने चाहे उतने रन जरूर ले सकते हैं लेकिन रनआउट के अलावा वो आउट चलेंगे नहीं। चलिए फ्री हिट, थोड़ी सी आवाज हो जाए फ्री हिट के ऊपर, सभी दर्शक से विनंती है हो की आवाज के साथ इस फ्री हिट का भी स्वागत करते हैं इस सेमीफाइनल मुकाबले में। जैसे ही बॉलर दौड़ना शुरू करे वैसे सभी दर्शकों की यहां से आवाज चाहिए। चलिए हो, लेकिन जितनी आवाज आई थी उतना स्ट्रोक बेहतर नहीं लगा। चलिए इस मुकाबले को और बेहतर बनाते हैं, क्योंकि रौनक, जब भी मैं खंडेरी स्टेडियम के अंदर आईपीएल के मुकाबले या फिर इंडियन टीम के मुकाबले देखता हूं तो वहां पे कमेंट्री नहीं सुनाई देती है, मात्र दर्शकों की आवाज सुनाई देती है। इस बार इस आलमदार प्रीमियर लीग में भी कुछ ऐसा ही करते हैं, जिस तरह से खंडेरी स्टेडियम में आवाज आती है, जिस तरह से नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में आवाज आती है वो वर्ल्ड कप के फाइनल के दौरान, ऐसी आवाज आपको यहाँ पे ग्रीनफील्ड क्रिकेट ग्राउंड के अंदर हमारे वोहरा समाज की ओर से दिखेगी। चलिए सभी जितने भी दर्शक हमारी आवाज सुन रहे सबकी ओर से इस गेंद के ऊपर आवाज चाहिए। दर्शक अब आपके हवाले करते हैं ये मैच को। ओ चलिए थोड़ी सी वहां पे डिस्टर्ब होते हुए गेंदबाज, चलिए ओ सिर्फ खेलने का प्रयास, चूंकि ये जो आवाज है ना वो दोनों को सपोर्ट करती है, गेंदबाज भी बेहतर करते हैं, उनका भी उत्साह बढ़ाते हैं, बल्लेबाज का भी उत्साह बढ़ाते हैं, सबकी ओर से वो जितने भी दर्शक देख रहे हैं दोनों को सपोर्ट जरूर करें, क्योंकि ये मुकाबला और बेहतर आने वाली
वो 21 गेंदे 36 रन। इस वक्त देखा जाए तो थोड़ा सा मुफद्दल टाइगर्स मुझे हावी नजर आता हुआ, लेकिन कुतबी कभी भी वापसी कर सकती है। चलिए, ओ बड़ी दूरी दर्शक जीतना जीते। जी हाँ, एक और सिक्सर। इस गेंद में जिस प्रकार की आवाज आई थी दर्शकों की, उसी प्रकार का स्ट्रोक देखने को मिला है यहाँ पर बल्लेबाज अब्बास से। आगे की गेंद थी स्लॉट में, उसे उठा के फेंक दिया था लॉन्ग ऑफ रीजन। गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। एक बार पूछ लीजिए बॉलर से, अगर ये साउंड से डिस्टर्ब नहीं था तो। ओके, दर्शकों से विनती रहेगी कि कुछ ना कुछ यहाँ पे डिस्टर्ब हो रहा है, जिसके चलते वो आवाज को यहाँ पे खामोश करते हैं, लेकिन इस टूर्नामेंट का आनंद लेते हैं। 6 रन के साथ इस मैच में और रोमांच आ चुका है। पुरानी गेंद जल्दी से दी जाए। पीछे गई वही गेंद, चाहते हैं शायद जल्दी से दी जाए, इतना टाइम वेस्ट न किया जाए, प्लीज दूसरी गेंद दी जाए। यस, मैच की शुरुआत होने जा रही है। चलिए, 54 रन, 50 रन मुकम्मल होते हुए 6 के साथ कुतबी 11 के अब आने वाली वो 20 गेंदे 30 रन। क्या मुकाबला बनता जा रहा है। यस, 20 गेंद और 30 रन। बिल्कुल, ये मुकाबला और बेहतर से बेहतर। ये सेमीफाइनल है, सोचिए फाइनल कैसा होगा। अगली गेंद इसी बीच, एक और हवा में गेंद, क्या ये कैच हो सकता है? नहीं, फील्डर वहां तक पहुंचेंगे नहीं। 1 रन और जुड़ेगा और स्कोर 5 के पीछे भी 5, 5 के आगे भी 5, डबल 5। आज के आगे देखो, पीछे देखो, दाएं देखो, बाएं देखो, ऊपर देखो, नीचे देखो, 5 ही 5 नजर आएंगे आपको। और 55 स्कोर बना है। और उम्र चाहे 55 की हो या बचपन की हो, ये क्रिकेट का खेल सबको आनंद देता है। और इसी बीच ये आनंदमय क्रिकेट, आनंदमय मुकाबला कुतबी 11 राजकोट और मुफद्दल 11 टाइगर दोनों के बीच। अगली गेंद इसी बीच, चले गेंदबाज, अच्छी गेंद, लाजवाब गेंदबाजी, बहुत बेहतर अली। इसी के साथ ओवर नंबर 5 समाप्त। 5 ओवर की समाप्ति पे 55 रन, 1 विकेट के नुकसान पे अब आने वाले 18 गेंदे 29 रन। स्वागत है डीजी आपका। कोटे का पहला और पारी का छठा ओवर लेकर अब गेंदबाजी का भार संभालेंगे। कप्तान ने उनके ऊपर विश्वास जताया है और उस विश्वास पर खरा उतरने की पूरी कोशिश रहेगी उनकी। फील्ड में थोड़ा सा बदलाव किया जा रहा है। गेंदबाज और विकेट कीपर को छोड़ घेरे के अंदर मौजूद एक फाइन लेग, थर्ड मैन, पॉइंट कवर्स और ठीक सीमा रेखा पर मौजूद एक्स्ट्रा कवर्स। जी बुरहान, यहाँ पे चाहेंगे कि कितने दर्शक किसको सपोर्ट कर रहे हैं, कमेंट के अंदर हम देखना चाहेंगे किसको ज्यादा कमेंटें मिलती है, कौन सी टीम के लिए ज्यादा सपोर्ट ऑनलाइन यहाँ पे जारी है। 200 लोग इस वक्त लाइव के द्वारा हमारे साथ जुड़े हैं। कुल मिला के आज के दिन में देखा जाए तो करीबन 8000 लोगों ने यह मुकाबला लाइव के दरमियान देखा है। और ये
और ये मुर्चा की बॉल ऑस्टम से बाहर जाती है, दिशाहीन गेंद, अंपायर ने अपनी बाहें खोली और अतिरिक्त रनों की सूरत में जुड़ता हुआ ये 1 रन कुतबी 11 के खाते में। और बॉलिंग टीम को एक बार बता दिया जाए कि 10 मिनट शेष हैं आपके पास 3 ओवर डालने के लिए। बारी किनारा विकेट कीपर के ऊपर से, प्रयास लाजवाब था, एफर्ट में प्रयास में 100 में से 100 मिलेंगे, लेकिन सफलता बल्लेबाज के पास 4 रन। और उत्साह और उमंग से भरे हुए हमारे अंपायर का एक रचनात्मक रूप से इशारा बाउंड्री का, काफी अच्छी ट्राई करी गई थी विकेट कीपर द्वारा, जैसे कि आप रिप्ले में देख सकते हैं। गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर विकेट कीपर के सर के ऊपर से निकल गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। एक थर्डमैन के खिलाड़ी की एक लंबी दौड़ थी, एक अच्छा प्रयास था, रोकने में असफल रहे, गेंद ने उस रेस को जीता और एक बार फिर चले मुर्तजा अब्बास के लिए। और आगे की गेंद थी, उसे उठा के मारा है लोगों रीजन में, गेंद एक बार फिर सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। हमारे अंपायर ने अपने दोनों ही हाथों को आसमान की ओर ऊंचा करके बताया कि अब्बास ने मारा है ये बुलंदियों वाला एक छक्का, और इस समय पर महत्वपूर्ण ये रन जुड़े जा रहे हैं अब्बास के बल्ले से। अगली गेंद इसी बीच ऑस्पिन के अंदाज में फेंकी गई गेंद, अच्छी डॉट आती हुई ये, और अब यहां से देखा जाए तो आने वाली 14 गेंद, 18 रन। अभी भी ये मुकाबला बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। एम्पायर की तारीफ करनी होगी, आज जितने भी डिसीजन दिए ना वो बहुत ही बेहतर दिए। अगली गेंद इसी बीच को कवर करके खेला, हवा में गेंद, दूरी देखना होगा कितनी है, फील्डर के हाथों जितनी, बहुत बड़ा विकेट। अब्बास रंगवाला वापस, और लाजवाब कैच बुरहान के द्वारा। और जी हाँ, आप देख सकते हैं कि अब्बास का विकेट गिरते ही पूरे एक स्टेडियम में खामोशी का माहौल छा गया था। जिस प्रकार से थी, बड़ी हिट लगाने का प्रयास, वो ऊंचाई ज्यादा मिली, दूरी कम मिली, और बाल्दी वाला का वो बहुत ही बेहतरीन कैच, प्रेशर वाला ये कैच, लाजवाब कैच, जिसके चलते ये देखिए दर्शक अभी भी ये मुकाबले का आनंद लेते हुए। और जी हाँ, बैट्समैन जल्दी से आए, नहीं तो कहीं ना कहीं आपको टाइम आउट भी मिल सकता है। मात्र 60 सेकंड मिलते हैं आपको क्रीज पे पहुंचने के लिए। और अब अब्बास को रिप्लेस करने के लिए जा रहा है कुछ उसी अंदाज में खेलने वाले बल्लेबाज अली असगर वेजलानी, जिसने पिछले मैच में एक काफी आक्रामक एक महत्वपूर्ण पारी खेली थी अपनी टीम के लिए। अब्बास की जगह लेने के लिए बीच मैदान पे मौजूद अली असगर वेजलानी काफी आक्रामक बल्लेबाज हैं। इसी कार्य के लिए उनको भेजा गया है कुतबी 11 के कप्तान द्वारा कि आप जाइए और बड़ी बड़ी हिट्स लगाइए, जिस प्रकार की अभी टीम को आवश्यकता है उसको आप भरपूर तरीके से निभाइए। और उसी कार्य को पूर्ण करने के लिए उसी विश्वास के साथ अब बीच मैदान पे गए हैं अली असगर वेजलानी, और उन्हीं का साथ देने के लिए जो ओपनिंग बल्लेबाज के रूप में थे अनवर पोटा बीच मैदान पे मौजूद। अब आने वाली ये मैच अब रोमांच की ओर गया है, मुर्तुजा ने ये मैच में रोमांच डाला है। अगली गेंद आगे बढ़ के खेलने का प्रयास पूरी तरह से चूके हैं। आने वाली अब 12 गेंद, ये देखिए ये गेंद को एक बार फिर देखते हैं, कदमों का सहारा जरूर लिया था लेकिन बैट और बॉल का वो सहारा नहीं मिला, इसके चलते आने वाली वो 12 गेंदे 18 रन। 6 ओवर की समाप्ति पर यहाँ पर कुतबी 11 का बढ़ता हुआ स्कोर 66 रन 2 विकेट के नुकसान पर, और यहाँ से कुतबी 11 को अगर ये मैच जीतना है तो 12 गेंदों पर 18 रन की आवश्यकता है, और उसको महत्वपूर्ण ये सेकंड लास्ट ओवर जो कहा जाता है क्रिकेट में कि अंतिम ओवर से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है अंतिम ओवर के पहले वाला ओवर, सेकंड लास्ट ओवर, उसी पे पूरा मैच का दारोमदार होता है। 2007 वर्ल्ड कप की यादें कुछ ताज़ा करो। कपिल देव आज तक के स्टूडियो में मौजूद थे। 2007 का 19वां ओवर जब डाला जा रहा था तो आज तक के स्टूडियो में कपिल देव से पूछा गया ये ओवर आप किसको देंगे, तो कपिल देव ने कहा कि इस वक्त मैं अपने सबसे सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज को 19वां ओवर दूंगा और अपने जो विक गेंदबाज है उसको 20वां ओवर दूंगा। इस वक्त वही रणनीति करनी होगी। 2007 में जैसे वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता था उसी तरह से अगर जीतना है तो ये करना होगा। जी हाँ,
जी हाँ भैया, उसी का कुछ मुजाहरा हमें देखने मिला था ये 2024 के वर्ल्ड कप में, जिस प्रकार से सेकंड लास्ट ओवर अब भारत के एक महत्वपूर्ण गेंदबाज अर्शदीप ने डाला था, जिस प्रकार से उनने प्रेशर को एक सोख लिया था। वाइड के लिए यहाँ पे रिव्यू बल्लेबाज की ओर से लिया गया, तो डिसीजन पेंडिंग, तब तक सबकी धड़कनें। यस, इट्स अ लीगल डिलीवरी, क्योंकि ये जो उनका नेक्स्ट पैर है उनके ऊपर से ये गेंद गई है, शरीर के भाग के कोई भी ऊपर से गेंद जाती है तो फेयर डिलीवरी कही जाती है, शरीर से दूर होती है या फिर शरीर को टच नहीं होती है तो वाइड दी जा सकती है। लेकिन ये कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि पैर के ऊपर से ये गेंद गई है और कहीं ना कहीं पॉकेट को टच करके गई है। जी हाँ, अपने लंबे रनअप के साथ मोहम्मद काफी अच्छी 2 गेंदें अभी तक डाली है मोहम्मद ने। एक जैसा कि मैं पहले भैया से बात कर रहा था कि सेकंड लास्ट ओवर का जो प्रेशर रहता है उसको बाखूबी अभी तक इन 2 गेंदों में सोख लिया है मोहम्मद ने, और यहाँ से कुतुब 11 को जीत के लिए 10 गेंदों में 18 रन की आवश्यकता है, और दोनों ही एक भरोसेमंद और काबिलियत वाले बल्लेबाज बीच मैदान में मौजूद हैं। अभिषेक, एक बार फिर मोहम्मद अपने लंबे रन अप मार्क के साथ सामने अनवर पुटा, ये चले मोहम्मद छोटे कदमों से, और एक बार फिर वही बॉडी अटैक करा है मोहम्मद ने। काफी सूझबूझ से यहाँ पर गेंदबाजी दिखी है अभी तक 3 गेंदों में मोहम्मद के द्वारा, और लेग बाई की सूरत में आता हुआ ये 1 रन। बल्लेबाज मारना चाहते थे उसे मिड विकेट स्क्वायर लेग रीजन में, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ और गेंद शरीर को टकराकर जो ही विकेटों से थोड़ी सी दूर गई। दोनों ही बल्लेबाजों ने चहलकदमी से अपना छोर बदल लिया था, और इसी के साथ अब स्ट्राइक एंड का भार संभालेंगे अली असगर वेजलानी, सामने मोहम्मद लाइट वाला। मोहम्मद ने अभी तक सेकंड लास्ट ओवर की 3 गेंदें जो डाली है वो सराहनीय गेंदें कह सकते हैं आप। एक बार फिर चले मोहम्मद अपने बॉलिंग मार्क से, सामने अली असगर, और ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी, चहलकदमी करके उसे मारना चाहते थे। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, लाजवाब गेंदबाजी। अगर इस ओवर की बात करें तो पहली गेंद डॉट, दूसरी डॉट, तीसरी पे लेग बाय और चौथी पे डॉट, यानी कि 4 गेंदों पे मात्र 1 रन। तारीफ काबिल गेंदबाजी देखी जाए तो मोहम्मद की ओर से। अब तक उन्होंने 10 गेंदें की है, 10 गेंदों पे मात्र 11 रन दिए, सफलता को इनको मिली नहीं है, लेकिन ये 4 गेंदें बिल्कुल सफलता के बराबर ही है। जी हाँ भैया, आपको गेंदबाजी देख के किसकी याद आती है बताइए? वर्ल्ड कप्स में जो अंतिम सेकंड लास्ट ओवर जो डाले गए हैं अभी तक, एक हमारे सराहनीय क्रिकेटर कपिल देव और दूसरे अर्शदीप, दोनों ही से सेकंड लास्ट ओवर कुछ इसी प्रकार के देखने को मिले थे, और उन्हीं के नक्शे कदम चलते हुए मोहम्मद स्लो वन, गति परिवर्तन, चेंज ऑफ पेस, जिसको खेलने में कामयाब तो रहे, लेकिन दूरी 4 रन जीतनी, बहुत ही सुंदर स्ट्रोक। जब टाइमिंग लगी तो ऐसा लगा नहीं था कि बाउंड्री तक पहुंचेगी, लेकिन पहुंची है और 4 रन दे के गई है। जी हाँ, इस चौके के लिए बल्लेबाजी टीम ग्राउंड स्टाफ का जितना शुक्रिया अदा करे उतना कम है। ग्राउंड की आउटफील्ड बहुत ही अच्छी है, वरना काफी ग्राउंडों में देखा गया है कि इस तरीके की धीरे बॉल आउटफील्ड के चलते रुक जाती है काफी बार। जहां तक बात करें ग्रीनफील्ड क्रिकेट ग्राउंड की, तो इस वक्त सौराष्ट्र के बेहतर से बेहतर ग्राउंडों में इनकी गिनती होती है, और सबसे लाजवाब टूर्नामेंट इसी ग्राउंड पे होते हैं, ग्रीनफील्ड क्रिकेट ग्राउंड। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे खासकर जो इसको मैनेजमेंट कर रहे हैं काना भाई, जिन्होंने बेहतर विकेट बनाई है, बेहतर ग्रास कटिंग, जिसके चलते आपको ये बहुत ही बेहतरीन आउटफील्ड मिली है। और खासकर जो ग्रास कटिंग इस मैच से पहले, इस टूर्नामेंट से पहले ही हुई है,
ताकि आपको ओस नहीं दिख रही है। बाकी इससे पहले हमने मुकाबले 10 दिन पहले किए थे, तो यहाँ पे पूरा ग्राउंड जो है पानी से नहाया हुआ था ओस के अंदर। लेकिन धन्यवाद करेंगे, बहुत ही बेहतर सुविधा ग्रीनफील्ड क्रिकेट ग्राउंड, बहुत बहुत धन्यवाद। मोहम्मद 5वीं गेंद पे वो चौका लगा था, 7 गेंदे 13 रन। चल एक बार फिर मोहम्मद, अंतिम गेंद इस ओवर की। इस बार मिड विकेट क्षेत्र की ओर फील्डर वहां पे मौजूद। ये ना गुजराती में ये सारी चीजें आपको ग्राउंड के ऊपर सुनने मिलती है। अब यहाँ पे देखना होगा इंटेंशनली है या नॉन इंटेंशनली है। नहीं, बल्लेबाज ने भी अच्छा किया, रन नहीं लिया है, खेलदिली दिखाई है। अब आने वाली मात्र 6 गेंदे हैं, 6 गेंदों पे वो 11 रनों की जरूरत है। 7 ओवर 73, 6 गेंदे 11 रन। और जी हाँ भैया, जैसे कि इसके पहले वाले मैच में हमने देखा था कि दूसरी इनिंग में करती हुई बल्लेबाजी टीम को 6 गेंदों में 12 रन की आवश्यकता थी, जिनको वो सफलतापूर्ण चेस कर लिया था। वो कौन सी टीम होगी? क्या कुतुबी 11 राजकोट होगी या फिर नीमच से बदारी हमारी मुफद्दल टाइगर्स? टाइगर्स अब तक टाइगर की तरह खेले, अंतिम ओवर में हमेशा उन्होंने वापसी की है, जैसे बंगाल टाइगर करते हैं ना वापसी, उसी तरह से यहाँ से टावर वापसी की है। अब अंतिम ओवर मुर्तुजा के हाथ में, फुल टॉस के बाउंड्री लाइन के बाहर, एम्पायर का इशारा, मिलेंगे पूरे 4। और फुल टॉस गेंद थी शरीर की और अनवर ने पहले ही भाप लिया था उसको कि स्क्वायर लेग का खिलाड़ी थोड़ा सा मिड विकेट की ओर खड़ा था और उसका पूरा फायदा उठाया। फुल टॉस गेंद को उठा के मार दिया था स्क्वायर लेग रीजन में, गेंद एक टप्पा सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। ये 4 तो मिले, उसके साथ वो छोटा सा नन्हा सा दर्शक आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं जो गेंद लेने के लिए दौड़ा था। छोटे छोटे दर्शक, छोटे छोटे बच्चे भी इस मैच का, इस टूर्नामेंट का, सभी फैमिलीज यहाँ पे बता रही है, सभी का हार्दिक स्वागत। हमने कहा है ना, इस ग्राउंड के ऊपर वो 55 की एज वाले की उपस्थित है और 55 की एज वाले भी उपस्थित है और दोनों इस मैच का आनंद ले रहे। और कुतुबी लेन का स्कोर 7 के पीछे भी 7 के आगे भी 7 पे 7, जो अमिताभ बच्चन की एक सुपर हिट पिक्चर थी। इस वक्त स्कोर है कुतुबी लेन का 77 77 रन। अगली गेंद इसी बीच, चले मुर्तुजा, बहुत ही सुंदर यॉर्कर लॉन्ग ऑन क्षेत्र की ओर गई है, 1 रन समाप्त किया है। वहां पे फील्डर मौजूद, दूसरे में पलटे रन आउट का खतरा, और ये खतरा में यस, एम्पायर जय सोलंकी का इशारा, बिली बॉर्डन के अंदाज में आउट। जी हाँ, बहुत ही सुंदर। और जिस प्रकार का प्रयास था कि अनवर पोटा जो सलामी बल्लेबाज के रूप में अपनी आंखें जमा चुके हैं क्रीज के ऊपर, उनको वापस लाने का एक प्रयास था और उसको करने में सफल रहे। अपनी विकेट का यहाँ पर त्याग देकर आए हैं एलियस। फील्डिंग देखिए एक बार फिर, बहुत ही सुंदर फील्डिंग लॉन्ग ऑन क्षेत्र के ऊपर, पहले बल्लेबाजी बेहतर की, अब फील्डिंग के द्वारा, और ये देखिए बहुत ही रन आउट बेहतर जिसकी चलती है मैच रोमांच की ओर। अंतिम 4 गेंदे, चले गेंदबाज, इस बार अंदरूनी किनारा विकेट कीपर से ये चूक हुई है, शायद मौका था ये कैच का। एक बार फिर देखते रिप्ले के अंदर, और यहाँ से कुतुबी 11 को अगर विजय रथ पे सवार होना है तो 3 गेंदों में, अंतिम 3 गेंदों में 5 रन। मौका यहाँ से छूटा है। अब 3 गेंदे और 3 गेंदों पे जो रनों की जरूरत है, 3 गेंदे 79 रन बने हैं, यानी कि 3 गेंदों में 5 रनों की जरूरत है। क्या मुकाबला है, 3 गेंदे 5 रन, सेमीफाइनल ऐसा है तो सोचिए फाइनल कैसा होने वाला है। इसके बाद तुरंत बाद फाइनल खेली जाएगा, एमबी लोन वहां पे उपस्थित है। अगली गेंद इसी बीच, चले गेंदबाज, क्या शो खेला है, लाजवाब।
बिल्कुल, हम 2007 के वर्ल्ड कप की 2004 की वर्ल्ड कप की बात कर रहे थे, लेकिन बल्लेबाज ने 2011 का वर्ल्ड कप याद दिला दिया। जी छक्का हाँ। लगा के ये मैच जिताया है। जी हाँ, हम कुछ ही समय पहले बात कर रहे थे कि अंतिम 2 ओवरों में गेंदबाजी कितनी महत्वपूर्ण होती है, और वहीं उसी बीच हम भूल गए थे कि उतना ही महत्वपूर्ण होता है बल्लेबाज जो बीच क्रीज में मौजूद है, और उसका मुजाहिरा उसने अपने बल्ले से पेश करा, जहां पर ये स्ट्रोक एक बार फिर देखते हैं, बहुत ही सुंदर स्ट्रोक, लाजवाब स्ट्रोक। 6 के साथ ही वहां पे देखिए शुरुआत हो चुकी थी, और ये रिएक्शन देखिए बल्लेबाज के, खुशियां उनके चेहरे पे।